यस क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे? वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 1 साल से कम के लिए इशू किए जाते हैं इन द मार्केट। तो कौन कौन से टाइप थे उसके? ट्रेजरी बिल थे, कॉल मनी था, देन कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, एंड फिफ्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक्चुअली आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी, बार बार रिपीट होती है। कहते हैं ना, एक चीज़ बार बार रिपीट हो और बार बार हम एक चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक तरह से क्रैम हो जाती है, मतलब आप इस चीज़ को रट लेते हैं, दिमाग उसको समझ लेता है हमेशा के लिए। तो चलिए, अभी 5 चीज़ तो आपको याद हो चुके हैं। तो अब हमने क्या किया, लास्ट वीडियो में हमने किया था दैट इज़ ट्रेजरी बिल। अच्छे से समझा, उसके फीचर्स को समझा, और मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम करेंगे कॉल मनी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट दैट इज़ कॉल मनी। कॉल मनी नाम से पता चल रहा है, एक टेलीफोन कॉल पे ही फ़ंड को बोरो किया जाता है और फंड को उधार दिया जाता है, मे भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम कॉल मनी है। चलो अब आराम से समझते हैं इसको डिटेल में। एक्चुअली होता क्या है, ये जो कॉल लोन है या फिर कॉल मनी है, वो एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ पैसे बोरो करता है। पर क्यों करता है? कई बार क्या होता है कि जो कैश रिज़र्व रेशो क्या है, पहले ये भी समझते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं, ऐसा करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आरबीआई हर एक कमर्शियल बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि दैट आप सबको क्या करना है, आप सबको अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट कैश में या फिर आपको आरबीआई के पास रखना है। मतलब इतना अमाउंट आपको आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा। और क्या करता है आरबीआई, टाइम टू टाइम उस परसेंटेज को चेंज करता रहता है। आप कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताते हैं कि हमने रेपो रेट इतना चेंज किया, रिवर्स रेपो रेट में ये चेंजेस आए और सीआरआर में ये चेंजेस आए। सीआरआर इज़ कैश रिजर्व रेशो, मतलब ऐसा कैश जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है। अब रिज़र्व बैंक तो क्या करता है, उसने चेंज कर दिया कैश रिज़र्व रेशो को। अगर उसने कैश रिज़र्व रेशो को बढ़ा दिया तो इसका मतलब हर एक कमर्शियल बैंक को इतना पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और उस टाइम एक बैंक के पास इतना पैसा ना हो तो फिर वो क्या करे, वो कॉल मनी की हेल्प लेगा। वो क्या करेगा, एक दूसरे बैंक से जिसके पास सरप्लस मनी है, जिसके पास सीआरआर डिपॉजिट कराने के बाद भी सरप्लस मनी है, तो वो ऐसे मनी को वो ऐसे बैंक को दे देगा जिसको इस पैसे की ज़रूरत है। तो इसमें एक बैंक दूसरे बैंक की हेल्प लेगा और अपने सीआरआर को मेंटेन करेगा, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉल मनी क्या होता है, एक इंटर बैंक एक्सचेंज होता है। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, राइट। तो कॉल मनी में सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स ही इन्वॉल्व होते हैं। और वो भी क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन, आप मुझसे पूछेंगे क्या मैम वो जो कॉल मनी होता है उसकी ड्यूरेशन कितना रहता है? तो उसकी ड्यूरेशन रहती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपको हर इंस्ट्रूमेंट की ड्यूरेशन याद होनी चाहिए। तो इसकी होती है 1 to 14 डेज़ और 1 to 15 डेज़। तो कहीं बुक में ये 14 डेज़ है, कहीं बुक में 15 डेज़ है, बट ये 1 to 15 डेज़ एक्यूरेट है। तो 1 to 15 डेज़ की इसकी क्या रहती है, मैच्योरिटी पीरियड रहता है। मतलब 1 दिन से लेके 15 दिन तक के लिए उधार दिया जाता है, एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। अब क्या वो इस पर इंटरेस्ट लेगा? ये तो बहुत शॉर्ट टाइम हो गया, 1 से सिर्फ 15 दिन तक, तो यस उस पर भी वो इंटरेस्ट लेगा। जो बैंक दे रहा है लोन दूसरे बैंक को, वो उससे इंटरेस्ट लेगा। और जो इंटरेस्ट लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। मतलब इस रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक को क्या दे रहा है, उधार दे रहा है, तो उस इंटरेस्ट को क्या कहा जाएगा, कॉल रेट कहा जाएगा, राइट। और फिर मैंने आपको ये बोला कि इसको हम कॉल मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक टेलीफोनिक कॉल से ही हो जाता है अरेंजमेंट। तो
इसका प्रोसेस क्या रहता है, ऐसा नहीं है कि जैसे एक बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो दूसरा बैंक उसको कैश की वैन भेजेगा और उसके पास कैश की वैन कैश पहुंचेगा दूसरे बैंक के पास, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई इन्वॉल्व रहता है। जिस बैंक को पैसे की ज़रूरत है वो क्या करता है, एक दूसरे बैंक से जब बोरो करता है तो वो जो दूसरा बैंक पैसे दे रहा है वो आरबीआई को वो चेक दे देता है, क्योंकि एक्चुअली करना क्या है, आरबीआई के पास तो सीआरआर मेंटेन करना है ना, तो आरबीआई को वो चेक दे देता है और साथ में एक बोरो रिसिप्ट भी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि यस कि आपने मुझसे बोरो किया है, तो एक बोरो रिसिप्ट भी होता है। तो अब आरबीआई क्या करता है, बोरो रिसिप्ट भी भेज देता है उसको, ठीक है, तो कि यस कि इस बैंक ने आपसे बोरो किया है। अब जब दूसरा बैंक वापसी करने वाला है पैसे, तो वो आरबीआई को चेक दे देता है और आरबीआई उसको बोरो रिसिप्ट भी क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है कि यस आपने तो पैसा वापसी कर दिया है, तो वो बोरो रिसिप्ट क्या हो गई, कैंसिल हो गई है। मतलब हमें इतना बड़ा प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बताया, लेकिन हमें इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात ये कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो एक्चुअली आरबीआई के थ्रू होती है, मतलब आरबीआई मीडिएटर होता है, आरबीआई के थ्रू लोन को लिया और दिया जाता है। और दूसरी बात, ये सारी जो ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ एक टेलीफोनिक कॉल पे ही होती है, एक कॉल से ही ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे देता है, तो इसलिए हम इसको कॉल मनी भी कहते हैं। देन नेक्स्ट, क्या इसमें लिक्विडिटी पाई जाती है। लिक्विडिटी का मतलब जब चाहिए बैंक क्या अपने पैसे वापसी ले सकता है जो उसने दूसरे बैंक को उधार दिए हैं, तो यस, तो कभी भी अगर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है, तो अगर उसको पैसे चाहिए तो सिर्फ एक नोटिस दे के ही वो अपने पैसे वापस ले सकता है, सिर्फ इतना ही करके उसको अपना पैसा वापसी मिल जाएगा, मतलब लिक्विडिटी पाई जाती है, मतलब वो अपने लोन को कभी भी वापसी कैश में ले सकता है, कभी भी कन्वर्ट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, ये क्या कौन सी है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ये चीज़ तो हम पता कर ही चुके हैं, मनी मार्केट में हमने पता ही है हम लोगों को कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि 1 साल से कम के लिए इशू किए जाते हैं और ये 1 से 15 दिन के लिए इशू किए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज, तो जो नेक्स्ट इज कि इसका जो अमाउंट है वो कितना रहता है, मिनिमम अमाउंट। तो मिनिमम अमाउंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मिनिमम अमाउंट तो लार्ज रहेगा ही, ये चीज़ हम करके ही आए थे। तो इसका मिनिमम अमाउंट कितना रहता है, 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ तक का लोन, कम से कम 10 करोड़ तक का लोन एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है, बोरो करता है। और ये मोस्टली 100 करोड़ तक में जाते हैं, मतलब 100 करोड़ के लोन, मतलब 100 करोड़ ऑफ द रुपीज़ के वो लोन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। चलिए ठीक है, अब इसको हम आराम से पढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए तो उसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इशूड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यहाँ पर कोई और पार्टी नहीं आ रही है, आप और मैं, हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कोई बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं इन्वॉल्व हो रहे, ये जो हो रही है ट्रांजेक्शन वो एक बैंक और दूसरा बैंक एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं, मतलब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ पर कमर्शियल बैंक से इन्वॉल्व हैं। सेकेंड, इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 to 15 डेज कर चुके हैं। लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, जब चाहिए एक बैंक अपने पैसे को वापसी ले सकता है। देन थर्ड, इशूड बाय कमर्शियल बैंक टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशो। तो सीआरआर को मेंटेन करने के लिए एक्चुअली ये कॉल मनी ली जाती है एक बैंक के द्वारा दूसरे से। देन सीआरआर क्या होता है, एक्चुअली इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना कि कुछ भी पूछा जाए तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, तो कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू द मिनिमम कैश बैलेंस दैट अ बैंक हैज़ टू मेंटेन विद आरबीआई। एक ऐसा मिनिमम कैश बैलेंस जो कि मैंडेटरी है हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना, वो होता है सीआरआर। देन इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट बोलते हैं, जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है। देन लोएस्ट अमाउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 10 करोड़। तो 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ का लोन होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है मेड जनरली ऑन टेलीफोन, और ये हमेशा एक टेलीफोनिक कॉल पे ही ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, इसीलिए तो इसको कॉल मनी कहा जाता है।
राइट। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, तो इसमें जैसे भी केस स्टडी में आता है तो ये सिंपली आपसे बोलेंगे कि इसमें कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं, ये 1 to 14 डेज़ का रहता है इसका मैच्योरिटी पीरियड। तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको अपने दिमाग में रखनी है, राइट। बाकी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट तो है, ये सब चीज़ें तो हमें पता ही हैं, राइट। चलिए ठीक है, आज हुआ कॉल मनी। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं कमर्शियल पेपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। और कई बार ये ब्रिज फाइनेंसिंग वाला क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, राइट। तो नेक्स्ट करेंगे हम कमर्शियल पेपर। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और यस कमेंट्स भी लिखने हैं। और जो मैं कमेंट्स आपके लोगों के पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक तेजस शाह, यू आर सेइंग कि मैम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप वीडियो अपलोड कीजिए उसके भी। तो यस बेटा, वो मुझे करना ही है, बस मैं एक बार इस चैप्टर को फिनिश कर दूँ। आफ्टर दैट हम लोग वही करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, MCQs लेंगे, तो उसकी तैयारी तो है ही। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर ख़त्म कर दें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और भी लोग कमेंट कर सकते हैं जिनको अच्छा लगा, या फिर जिनको लगता है कि कुछ और भी चीज़ करने की ज़रूरत है, या मैम ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए तो हमें अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा, या और कुछ भी आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर ज़्यादा वो है तो इसके बाद आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए, अब आप क्या करने वाले हैं, लाइक करेंगे, शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी लिखेंगे, राइट। और मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। चलिए आज के लिए इतना ही, और लास्ट में क्या बोलती हूँ मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।